Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. You are watching YouTube channel about spoken English, MA English, political science, history and CSS with your favorite Miss Harim. So let's discuss about the paper number 2 ऑफ MA हिस्ट्री पार्ट 1। मैं काफ़ी सारे आप लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि आप सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप लोगों का पेपर 2 है, आप लोगों को गाइडलाइन चाहिए और आप लोगों को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही कि आप लोगों ने पेपर कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। लेट्स सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। और ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल तो चलता रहेगा, मैं इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें डालती रहूँगी, पॉलिटिकल साइंस CSS हर चीज़ डलेगी। लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए जो कि खिदमत खल्क हो, दूसरों के लिए हेल्पिंग हो। ठीक है, तो वैसे मेरे पास अपने स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं बट आई वांट टू हेल्प अदर्स। तो देखते हैं, अब इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा पेपर का आइडिया आपको दूंगी कि आप लोगों ने पेपर को कैसे सॉल्व करना है, आप कैसे एवरेज मार्क्स ले सकते हैं, मतलब आप हाईएस्ट मार्क्स आपके कैसे आ सकते हैं। कुछ टेक्निक्स होती हैं आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, वरना बाज़ दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि आप लोग इतना अच्छा पेपर करके आते हैं देन आपकी कम पार्ट आ जाती है। तो डेफिनेटली ये होता है, स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट होप फॉर द बेस्ट। आप के ऊपर मैं मोस्टली आप लोगों को कहती हूँ कि आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप अपने ऊपर यकीन रखते हैं ना, तो आपका अपना आप आपको कभी धोखा नहीं देता। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। But do not forget to subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. And this video will be very helpful for the students of CSS who have chosen the ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री। जिन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है हिस्ट्री का, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इंशाल्लाह। तो मतलब उनको भी एक कंसेप्ट मिल जाएगा व्हाट इज़ हिस्ट्री और डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन हिस्ट्री, हम हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, तरीका है तनकीद क्या है, व्हाट इज़ रिसर्च। सो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, यानी ये रिसर्च के बारे में है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री विद एग्जांपल्स। अब आपने तारीख की अफादियत बतानी है बट आपने मिसालें भी देनी है इसमें। तो मैं इसका सिंपली पहले आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ। आपने जब क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना, तो पहली लाइन मतलब आपकी 2-3 लाइन स्टार्ट की ना, बिल्कुल आंसर के रेलिवेंट होनी चाहिए। आप लोगों ने बिल्कुल इरेलीवेंट नहीं होना। जब इरेलीवेंट होते हैं तो एग्जामिनर की भी एक इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो स्टार्ट से पढ़ता है बट वो आपका पूरा क्रॉस कर देता है। तो इस चीज़ का आपने खासा ध्यान रखना है क्योंकि आप लोग MA लेवल पे आ चुके हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री को बयान करेंगे। हिस्ट्री मतलब तारीख का अदबी पहलू इतना नुमाया है कि इसकी वजह से इस पर बहुत से इतराज़ात हुए हैं। अब तारीख का मकसद क्या है, मतलब तारीख हमें वाक़यात बताती है। हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट पास्ट। ठीक है, यानी पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है, इवेंट्स हो चुके हैं उनके बारे में, बट इट हैज़ वैल्यू, इसकी अफादियत भी। अब देखें, मैं बिल्कुल रेलिवेंट जा रही हूँ टॉपिक से, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही जाना है। तो इसको खूबसूरत से खूबसूरत पैराए में पेश करना एक अदबी काम है, ठीक है, और एक फ़न भी है। आपका बयान करने का एक तरीका होता है। अब हिस्ट्री है ना, हम कैसे कहते हैं ये सब्जेक्ट हिस्ट्री है, क्योंकि उसके बयान करने के तरीके से वो एक हिस्ट्री सब्जेक्ट है ना। देन आ जाता है कि एक ऐसा फ़न है और इससे अदब का मखसूस शोबा बना देता है। और तारीख की इस किस्म को क्या कहते हैं हम, तारीख की इस किस्म को नरेट कहते हैं। और इस किस्म की वाक़यात निगारी, मतलब जो वाक़यात हम बयान कर रहे हैं वो सब क्या है, दैट इज़ नरेशन। आप इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, मिसालें देनी है। डू नॉट फॉरगेट टू डिस्कस अबाउट अरिस्टोटल। अरस्तु ने क्या कहा है, अरस्तु के बारे में आप बयान कर सकते हैं। जैसे कि अदब का हिस्सा है ना, तो अरस्तु के ज़माने से इसे अदब का एक हिस्सा समझा जाता है। ठीक है, जिसकी बिना पर इसमें मरवजा किस्से, कहानियाँ, नज़म व नसर और दोनों सूरतों में इसको शामिल किया गया है और इसको बयान किया गया है। जब 19वीं सदी में हम देखते हैं तो बहुत से अलूम साइंस में दाखिल हो जाते हैं, तो इस पर तारीख भी साइंस में शामिल होगी, यानी तारीख भी एक साइंस है। अब इसकी अफादियत क्या है कि तारीख भी एक साइंस है। और ये क्यों, क्योंकि साइंस कैसे है, साइंस नीड्स रिसर्च, साइंस में हम रिसर्च करते हैं।
तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में भी तो हम रिसर्च ही करते हैं ना कि पास्ट में क्या हुआ था, किसने किसको मारा, कौन सा वाकया कहाँ पर हुआ था। इट्स ऑल अबाउट रिसर्च। बट एक चीज़ नहीं है, इसमें कोई लेबॉर्ट्री नहीं है। जैसे कि साइंस में एक बाकायदा लेबॉर्ट्री होती है, आप रिसर्च कर रहे होते हैं, आप उस पर वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से मुख्तलिफ अदवार की इब्तिदा आपने बयान करनी है। फिर आप इसमें इब्न खल्दून के बारे में भी बयान कर सकते हैं, जैसे कि माजी, हाल, मुस्तकबिल एक ही जंजीर की कड़ी है। अब माजी, तारीख का ताल्लुक किससे? माजी से। माजी की बुनियादों पर ही हाल और मुस्तकबिल की इमारत खड़ी की जा सकती है। गोया तारीख की मदद के बगैर इल्म सियासत का मुताला हम नहीं कर सकते। फिर आपने कहते हैं कि तारीख किसी की मरहून मिन्नत नहीं होती। ठीक है। फिर माशियात, माशियात क्या है? ठीक है, हम तारीख को इन अलूम से हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इन अलूम को तारीख से अखज़ कर सकते हैं, जैसे कि माशियात हो गया। अदब की हम बात करते हैं, अदब को तो मैं ऑलरेडी आपको बयान कर चुकी हूँ। तरतीब वार वाक़यात इसमें बयान किए जाते हैं। आप देखें तारीख क्या है, इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप इवेंट्स को बयान किया जाता है। जितनी भी नरेशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है। देन इसमें कुछ आपने चीज़ें बयान कर देनी है कि किसी क्या होता है, तारीख की क्या इफादियत है, यानी हमें किसी भी मुल्क के तिबी खदोखाल के बारे में बता देती है। जियोग्राफिकली हम अवेयर हो जाते हैं। देन आबो हवा और लोगों की ज़िंदगी पर इसका असर भी हम पढ़ते हैं। कुदरती वसाइल, तहजीबी और इल्मी सरमाया और आर्ट, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा लिटरेचर, मज़हब, कानून, सनत और दस्तकानियाँ, सकाफ़ती और मजहबी इदारे वगैरह। कोशिश करें साथ साथ नोट डाउन कर लें। इसी तरह से मुल्क के तिबी खदोखाल के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये यानी कि ये सारी चीज़ जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ये सब क्या है? मतलब इट्स द वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऐसे अटेम्प्ट होगा। बट आपने क्या करना है, अब आप आंसर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट के 3-4 लाइंस आपकी आंसर से बिल्कुल रेलिवेंट होंगी। उसके बाद आपने जितनी भी हेडिंग्स लिखनी है उन सबको लाइन वाइज लिख दें, और फिर एक एक हेडिंग को ऊपर से चुनें, नीचे दोबारा से लिखें और उसको एक्सप्लेन करें। फिर सेकंड वाली को चुनें, नीचे लिखें और देन उसको एक्सप्लेन कर दें इन डिटेल। एंड देन फाइनली योर कंक्लूजन। आपने इन टू कंक्लूड इट वी कैन से, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, अगर उर्दू मीडियम वाले हैं, देन यू हैव टू एक्सप्लेन डैट के तज्जिया, तज्जिया लफ्ज़ यूज़ होता है उर्दू में। आपने तज्जिया लिखना है, देन यू हैव टू डिस्क्राइब इट। मतलब तज्जिए में आपने क्या करना है, शॉर्ट समरी आपने पूरे आंसर की लिख देनी है। देन आपका आंसर कंप्लीट कंसिडर होता है और एग्जामिनर आपको मार्क्स भी पूरे देता है। ठीक है, यानी पूरे मतलब अच्छे मार्क्स देता है, पूरे तो कभी भी नहीं देगा। तो ये होता है आपका आंसर अटेम्प्ट करने का तरीका। अदरवाइज पास दफ़ा स्टूडेंट्स जब तज्जिया नहीं करते तो आपका आंसर हाफ कंसिडर किया जाता है और आपकी मार्क्स डिडक्शन हो जाती है। सो दिस वाज द आंसर नंबर 1। नंबर 2 इस तरीका है तहकीक पर तफसीली बहस करें। अब जैसे कि डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब ये जो मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, इसके भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। नाउ रिसर्च, ठीक है, मतलब अब अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ है ना, इट्स इंग्लिश वर्ड रिसर्च। रिसर्च मीन्स री एंड सर्च, तफ्तीश, जुस्तजू, तहकीक करना, तलाश करना, सब स्टार्ट में आपने रिसर्च को बयान कर देना है कि रिसर्च है क्या। क्योंकि क्वेश्चन क्या है आपका, तरीका है तहकीक, मतलब फाइंड आउट करना। तो ये सारे इसके मीनिंग्स आप लिखेंगे, आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है। इसी तरह से आपने फिर सारी हेडिंग्स लिख देनी है। देन यू हैव टू राइट डाउन तहकीक की तारीफ। देन यू हैव टू राइट डाउन किसी एक या दो ऐसे राइटर्स के बारे में आप मेंशन कर दें जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हों और उनको इन्वर्टेड कोमास में कोट कर दें मार्कर के साथ। उनकी कोटेशन लिखेंगे, उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। जैसे कि पावल कहता है ना कि सुलझाते हैं और कोशां रहते हैं, मतलब कोशिश करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कि इंसानी जहल और नावाकफियत की सरहदें पीछे धकेल दें। नेक्स्ट आपने इसमें बयान कर देना है तहकीक की ज़रूरत और अहमियत। क्यों ज़रूरी है? जब हमें कोई हल नहीं मिल रहा होता, हम नावाकिफ़ होते हैं, तब हम रिसर्च करते हैं। ये हमारे रिसर्च करने का मकसद होता है ना। तो इसमें ये फिर आप डिफ़ाइन करेंगे। देन आपने तहकीक की इक़साम बयान कर देनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि तहकीक की इक़साम कौन सी है। बुनियादी तहकीक, ठीक है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है। इसमें हम नए नज़रियात, अफराद और अशिया वगैरह वजूद में आती हैं। मज़ाहिर कुदरत की मुख्तलिफ या फिर मुतल्लिक उसके पेशगोइयाँ और इनकी वजाहत हम बयान करते हैं। माहिरीन तहकीक को अपने शोबा फ़न में मज़ीद महारत मिलती है, किसके ज़रिए? रिसर्च के ज़रिए। ठीक है, और इनको कंट्रोल पर अब देखा जाए तो जब
जिसमें तजर्बागाही अवामिल और इसकी कंट्रोल पर जोर दिया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च, बुनियादी तहकीक क्या है, यानी साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देन इखलाकी, इखलाकी को क्या कहा जाता है, अप्लाइड रिसर्च, इट्स अप्लाइड रिसर्च, सो यू हैव टू डिस्क्राइब अबाउट द फैक्ट्स, फैक्ट्स यानी जो एक जगह पर वाकयात हुए हैं, एक जगह इकट्ठा करना, इतलाक करना उसका, ठीक है, इतलाकी तहकीक आप इसको कहते हैं। अब इतलाकी तहकीक के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, यानी ज़्यादा तादाद में मालूमात और हकाइक जमा हो, मुतग़य्यरात यानी जो चीज़ें जो चेंजिंग्स होती रहती हैं उन पर सख्त कंट्रोल हो, नमूना बंदी और दुरुस्तगी हो। इसके अलावा बिला वास्ता, बिला वास्ता कहा जाता है डायरेक्ट, हम खुद ही डायरेक्ट किसी चीज़ को सर्च करते हैं, तो ये होती है आपकी बिला वास्ता। और बाल वास्ता यानी इनडायरेक्टली, इस तहकीक में मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करदा मवाद और मालूमात को हक़ाइक़ की कसौटी पर आप परखते हैं, मतलब जो बाल वास्ता होती है उसको आपने परखना होता है। देन आ जाती है इब्लागियाती तहकीक, ठीक है, ये तो आपको पता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी भी है, जैसे कि पैगाम, ज़रिए पैगाम, वसूल कनिंदा, और इसमें पैगाम के साथ यानी इन चीज़ों का बारीक बीनी से मुताला करते हैं। तारीख़ी तहकीक भी है, बयानी तहकीक भी है, ये लफ्ज़ों से आपको बयान हो रही है कि कितनी ईजी वर्ड्स हैं। इसके अलावा आप इसमें साइंसी तहकीक बयान कर दें, फ़नी, समाजी यानी माशरती, फ़नी यानी कि जिसमें हम इक़्तिसादी मसाइल की तहकीक को फ़नी तहकीक कहते हैं। तालीमी तहकीक, तज्ज़ियाती, तज्ज़ियाती जिसको आप वजाहत करते हैं, तब्दीलियाँ जो पैदा होती हैं वक्त और हालात के साथ साथ आप उनको भी ऐड करते हैं, मतलब उनके बारे में भी आप सर्च करते हैं। देन अदबी, लेबॉर्ट्री, ये सारी नेम से आपको इल्मी तहकीक भी आप बयान कर सकते हैं। तजर्बाती जिनमें आपका तजर्बा आप करते हैं, और आप सीखते कैसे हैं, आप रिसर्च से, आप तजर्बे से सीखते हैं, ये भी आप बयान कर सकते हैं। तो इस तरह से मुहक्किक कौन होता है, मुहक्किक जो तहकीक करने वाला बंदा होता है उसके बारे में आप लिखें, वो मुहक्किक होता है। वो बिल्कुल गैर जानिबदार होकर तहकीक करता है, मतलब इंसाफ के साथ, अपने काम के साथ इंसाफ करता है। तो ये आपने, अब इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके अंदर इखलाकी ज़हनियत हो, आप बुलंद किरदार इंसान हो, आपके अंदर हक गोई हो, और आपके अंदर तअस्सुब ना हो, जेलसी ना हो। जब इंसान के अंदर जेलसी आती है तो वो अपने काम के साथ भी सिंसियर नहीं रहता। आप मेहनत करें, और इस तरह से आपने इन सारे पॉइंट्स को, या फिर मेहनत और इस्तक़लाल, फ़न तहरीर आपका अच्छा होना चाहिए, मौज़ू, ज़ुबान और पैराग्राफ, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और देन नज़र सानी क्या है, यानी आपने चीज़ों पर नज़र सानी कर ली है, या फिर तनसीफ़ या मज़मून में अगर कोई गलती या कोई चीज़ ऐसी बाकी रह गई है जो आपने तहकीक की है, तो आप उसको दोबारा एक बार चेक कर लें, आया कि हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी नज़र सानी, यानी ये आपने लास्ट में करनी होती है। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। देन तज्ज़िया कर दें, शॉर्ट समरी लिख दें, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, तनकीद की तारीफ़ करें। तारीख नवीसी में दाखिली तनकीद की अहमियत। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको दाखिली तनकीद भी पूछी जा सकती है और ख़ारजी भी। हो सकता है कि यहाँ दाखिली पूछी गई, आपसे ख़ारजी तहकीक पूछ ली जाए, ठीक है, और तनकीद पूछ ली जाए, यानी तनकीद करें। तनकीद क्या होता है, आपने चुन चुन कर सब खामियों को बयान करना होता है तनकीद में। तनकीद का मतलब ही क्या है, मीन्स क्रिटिसिज्म। ओके, तो तनकीद मीन्स अपनी मालूमात के ज़रिए शगुफ्ता और सही ख़यालात पैदा करना तनकीद है, कि भाई असल चीज़ क्या है। उसको जानने के लिए आप तनकीदी निगाह से देखते हैं कि नहीं नहीं ये सच नहीं है, हमें कुछ और फाइंड आउट करना है। इसमें दाखिली तनकीद होती है और एक खारजी तनकीद होती है। दाखिली तनकीद के फिर आप असरात लिख दें, और मुसन्निफ़ का आपने मुसन्निफ़ के बारे में दाखिली तनकीद के हवाले से जो चीज़ लिखनी है वो ये है कि मुसन्निफ़ को सही अल-अक़ीदा रास्त को होना चाहिए, यानी वो अपने अकीदे पर सही था, या किसी भी दस्तावेज़ में जिस पर हम काम कर रहे होंगे, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि आया हमें जो तहकीक इस दस्तावेज़ में तलाश करनी है क्या वो ठीक है, या इससे पहले जब हम हक़ाइक़ की तलाश कर रहे हों तो ज़रूरी है कि देख लें कि मुसन्निफ़ ने जो इसमें तहरीर किया हुआ है, जो लिखा हुआ है, क्या वो सच है, इसमें कोई झूठ तो नहीं है, या मुसन्निफ़ ने सही से काम लिया है या नहीं लिया। इसमें अपने मुसन्निफ़ को भी देखना होता है। देन हक़ाइक़ को जानना है, मतलब सच्चाई को जानना है, ठीक है। इसमें हक़ाइक़ कौन से होते हैं, अमूमी हक़ाइक़ और छुपे हुए हक़ाइक़, ये दोनों आप डिस्कस कर देंगे। और मुसन्निफ़ के फिर आप औसाफ़ भी लिखेंगे, मुसन्निफ़ को कैसा होना चाहिए, जानिबदार होना चाहिए, गैर जानिब, बल्कि उसको गैर जानिबदार होना चाहिए, अवाम की खुशी उसको अवलियत दें, ठीक है, अदबी बिगाड़ ना हो उसमें। और इसके अलावा उसका जो एक अंदाज़ है ना, यानी
अवाम की खुशी के लिए वो काम करे। ये उसके अंदर एक आला और साफ होना चाहिए जो उसकी दाखिली तनकीद पर असरअंदाज होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अमदादी अलूम कौन से हैं तारीख के। अब स्टार्ट में आपने अमदादी अलूम के बारे में थोड़ा सा लिख देना है, जिनकी तारीख नवीसी के लिए, क्योंकि कुछ मज़ामीन की भी तारीख लिखने के लिए हमें कुछ मज़ामीन की भी ज़रूरत होती है, यानी हक़ाइक़ को जानने के लिए। तारीख नवीसी क्या है, आपकी बुक का नाम है ना, मीन्स तारीख को लिखना, तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी मज़ामीन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जिसमें जोग्राफ़िया हो गया, जोग्राफ़िया, और इसके अलावा जिसमें हम मुल्क का महल वक़ूअ पढ़ते हैं। माशियात, माशियात जिसका मुल्क की मईशत के साथ ताल्लुक़ होता है कि मुल्क खुशहाल कैसे रह सकते हैं, मतलब ये एक सब्जेक्ट है, ये भी हमें हेल्प आउट करता है। देन सियासत, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट एंड स्टेट। देन नेक्स्ट इज़ इमरानियात। इमरानियात जो है ये एक माशरती सब्जेक्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होता है। ये अमदादी उलूम है, मतलब आप जब तारीख लिख रहे होते हैं आपने इन सब सब्जेक्ट्स पर नज़रसानी करनी होती है। फ़लसफ़ा हो गया, सहाफ़त, हिकमत अमली मीन्स डिप्लोमेसी, और इल्म निसाब, जामिया अल कलाम आ जाता है, इल्म सारे कदीमा, यानी जो पुरानी तहजीब खोद कर निकाली गई थी, कदीम इल्म का तर्ज अमल, ठीक है, फियोलॉजी, ग्रेफियोलॉजी, दीज ऑल आर सब्जेक्ट्स। अगर आपको ये डिफरेंट लग रहे हैं ना, तो आप जस्ट इसमें से इजी सब्जेक्ट्स को लेकर जस्ट डिस्कस कर दें। देन क्रोनोलॉजी, ठीक है, क्रोनोलॉजी के बाद इल्म अल खतातिबी और इल्म अल सेलबी और इल्म अल मस्कुकात लिखने के बाद आपने तज्जिया बयान कर देना है, यानी सबको थोड़ा थोड़ा आपने लिख देना है। अच्छा, मुस्लिम तारीख नवीसी और मगरबी तारीख नवीसी का तकाबली मुआवजा करें। मगरबी तारीख नवीसी यानी मगरब की तारीख कैसी लिखी गई है। देन यू हैव टू राइट डाउन, कुछ आप इसमें फिलोसफर्स कोट कर सकते हैं। मुस्लिम तारीख नवीसी, इट्स ऑल अबाउट इस्लाम, और इस्लाम के हवाले से आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए लिख देना है। और इसमें जितने भी हमारे अजीम कुछ फिलोसफर्स हैं आप उनको भी लिख सकते हैं, हमारे कुछ राइटर्स हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है, इस्लामी तारीख नवीसी में तिब्री बहैसियत मोरख खिदमत बयान करें। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपका इस तरह से तिब्री, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई ना कोई आपका ज़रूर आएगा, तो आपने उसको, मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि लाजमी इंशाल्लाह आएगा, तो आपने ये बहुत अच्छे से कर लेना है। राइट डाउन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ तबरी, तबरी के बारे में लिखिए, मतलब उसका ताल्लुक किस सदी से है, तीसरी सदी से है। बहैसियत मोरख, उसको एक आला मकाम हासिल है। और तिबरी किसी एक वाक़े से मुतल्लिक तमाम रवायात को जो दस्तयाब होती हैं उनके बारे में वो लिख देता है, यानी अपनी राय से गुरेज करते हैं। उन्होंने जो भी लिखा है अपनी राय से उन्होंने ग्रेज करते हुए लिखा है, और जो रवायतें उन्होंने बयान की उन रवायतों से ताल्लुक ऐसे तज्जिए से ग्रेज करते हैं जिससे किसी रवायत का सही या गलत होना साबित हो, मतलब गैर जानिबदार रहकर। तो इस रवैये को हम क्या कहते हैं, उनका तौजिया रवैया। देन नेक्स्ट, उनके इब्तदाई हालात ज़िंदगी थोड़े से एक्सप्लेन कर दें, यानी कि उनका जो ताल्लुक है, हम ये कह सकते हैं कि वो मशहूर तरीन अरब मौरख 224 हिजरी के अवाखिर था, 225 हिजरी था 839 सूबा तिब्रिस्तान से इनका ताल्लुक है। देन आलमाना मिजाज और किरदार के हामिल थे, आला किरदार था उनका, और हम ये कह सकते हैं बहसियत मोरख उनको बहुत ज़्यादा फेम मिला था। मुमताज़ तरीन शख्सियत थी, उनकी कुछ खसूसियात आप लिख सकते हैं। और इल्म अल हिकमत और इल्म अल कलाम में तिब्री के लिए एक ऐसे कलाम को पैदा करती है जो इन्हें दूसरे मौरखीन से मुमताज़ करती है और उनमें एक आला अहमियत का इंसान बनाकर हमारे सामने पेश करती है। इमाम अहमद बिन हम्बल से इनका कुछ थोड़ा सा इख्तिलाफ था, और इल्म हदीस और इल्म शेर, इसका भी आप इनके हवाले से और हर वाक़े को इब्तिदा से ये बयान करते थे। इनकी ये बहुत अच्छी खासियत थी, का तनसीफ़ और तालीफ़ से भी लगाव था। तो ये सारी चीज़ें इनकी खुसूसियात में आ जाएगा, ये भी आपने सब ऐड करना है। और इनकी तारीख में जो इब्न अल असीर थे उन्होंने तिब्री की तारीख से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। सबसे अच्छी खुसूसियत इनकी ये थी कि ये गैर जानिबदार रहते थे, हकीकत निगारी इनको, यानी हकीकत पसंद इंसान थे, रियलिस्ट पर्सन थे। देन फाइनली आप इनके बारे में तज्जिया कर दें, यानी बहसियत मोरख अगर आपको कोई भी आ जाता है ना क्वेश्चन, तो आप उसमें उसके बारे में सब कुछ लिख सकते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। इट्स द ईजीएस्ट एंड मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन।
द नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स ने अपने ख्यालात के इजहार के लिए हेगल के जिदलियाती निज़ाम को अपनी तारीख नवीसी के लिए नहायत जहानत से इस्तेमाल किया। अब मैं इसको बिल्कुल शॉर्टली आपको इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि अब जो भी फिलोसफर होता है या जो भी उस पास्ट में हमें कोई शख्सियत मिलती है वो ज़रूर किसी ना किसी पुरानी शख्सियत से मुतासिर होती है। जैसे कि हेगल के बारे में, हेगल को देखते हैं, ठीक है, तो उससे मुतासिर होते हुए अगर वो लिखते भी हैं तो बाज़ दफ़ा उनका जिसको वो एडमायर करके लिख रहे होते हैं उसी से कुछ ना कोई इख्तलाफ होता है, ठीक है। अब उन्होंने उनके जिदलियाती निज़ाम को तो उन्होंने देखा, लेकिन उस पर ना थोड़ा सा चेंज करते हुए अपने निज़ाम को बयान किया और थोड़ा सा इख्तलाफ भी पाया जाता है। तो ये आपने कंक्लूजन में बहुत अच्छे से करके भी बयान करना है। तो इस तरह से आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। ये सारी टेक्निक्स थी। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू और रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, बट डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर व्यूज़ एंड in the comment section and stay connected to my YouTube channel। और वीडियो में या चैनल में डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फर्दर कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आपको मिल जाएंगी। सो ओके देन, अल्लाह हाफिज़।